अभी मंडे को ये जितनी भी गिरावट आई थी, ठीक है, ये जो भी सेलर्स होंगे, कॉल सेलर्स, वो पूरी की पूरी कोशिश करेंगे मार्केट को 24,200 तक कैसे न कैसे करके लेके आने का। ठीक है, अभी डेफिनेटली मेरे व्यू के हिसाब से मार्केट इधर तक भी आ सकता है। मैंने थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले करा है, अभी इधर होल्ड करने का एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे, बट वही है 1000 के आसपास का अभी प्रॉफिट हुआ है। 20 पॉइंट्स के आस एग्जैक्टली 20 पॉइंट्स एक्चुअली हमने अचीव करे। नमस्कार दोस्तों, डेफिनेटली एग्जैक्टली जैसा मेरा व्यू था वही उसी डायरेक्शन में अभी मार्केट 24,200 के नज़दीक आ रहा है। बट जैसे ही 200 आएगा, ये जिन्होंने भी मूल आई थी या इधर के पुट सेलर्स जो है वो अभी डिफेंड करना चालू कर देंगे। बट यार ये क्या बताओ, क्या बोलूँ, मतलब लिटरली आई डू नॉट हैव एनी वर्ड्स फॉर दिस। एग्जैक्टली 10 बजे मैंने कहा था कि 200 तक एक्सपायरी पिन हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। तो देखते हैं आज मार्केट कैसे कामकाज कर सकता है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके रखे हैं एंड ये जो भी स्ट्रक्चर बना है मार्केट का, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। ठीक है, मतलब क्या, इधर से एक तो इतनी बड़ी डाउनवर्ड मूव आती है एंड उसके बाद उतनी ही बड़ी अपवर्ड मूव चली आती है। ठीक है, एंड अभी अगर आप ओपनिंग देखोगे तो पूरी की पूरी फ्लैट है। तो अभी आई नीड टू बी लिटिल बिट क्विक टू एक्सप्लेन यू द एक्शन प्लान। ये थोड़ा सा एक्सपायरी बेस्ड एक्शन प्लान है आज का। द कोर रीजन इज, अभी मंडे को ये जितनी भी गिरावट आई थी, ठीक है, ये जो भी सेलर्स होंगे, कॉल सेलर्स, वो पूरी की पूरी कोशिश करेंगे मार्केट को 24,200 तक कैसे न कैसे करके लेके आने का। ठीक है, मार्केट 24,200 तक आ रहा है, इसका पहला इंडिकेशन होगा मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, 400 की लेवल को। ठीक है, अभी हम खुल रहे हैं 480 के आसपास। मार्केट बहुत तेजी से नीचे नीचे की तरफ मूव करना चालू कर सकता है। तो अभी डेफिनेटली पहले 1 घंटे में ट्रेड मिलने की संभावना थोड़ी सी बढ़ गई है आज के दिन के लिए। ठीक है, मैं इसी थॉट प्रोसेस के साथ आज ट्रेड करने वाला हूं। इसके अलावा अगर कुछ भी होता है तो मैं ट्रेड ना करना प्रेफर करूंगा। तो सबसे पहले अभी 24,400 के आसपास का मैंने ये एक ट्रिगर लगाया है। आज के दिन मार्केट 24,500 के ऊपर रिक्लेम करेगा, ये बहुत कम चांसेस है। मैं इसीलिए 24,538 के आसपास, मतलब जो कल के दिन का हाई था उसके आसपास एक अलर्ट लगा के रखा हूं। ठीक है, तो अभी डेफिनेटली मैं पुट रेडी रखूंगा। अभी कौन सा पुट, 300 का पुट ले सकते हैं वैसे हम। 300 का पुट तो बहुत ये है। 400 का पुट देखेंगे अभी हम लोग। हाँ ठीक है, पहले 3 कैंडल्स ऑब्जर्व करने पड़ेंगे दोस्तों। अभी अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया तो दिक्कत हो सकती है। अभी मैं ऑर्डर पंच करके नहीं रख रहा बिकॉज वो स्ट्रक्चर मुझे वैसा दिख नहीं रहा। ठीक है, इसके ऊपर जाने लगता है तो आई नीड टू थिंक अगेन। ठीक है, क्योंकि ये मैंने सोचा ही नहीं है एंड मैं सोचना भी नहीं चाहता। अभी इसके ऊपर जाता हुआ मार्केट मुझे दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं इधर से सेल ऑन राइज प्लान कर दूं, बिकॉज वही है, इधर अगर बाय एनीवेज साइडवेज हो गया तो कुछ फायदा नहीं होगा ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, तो ये जो केस है, 500 से 400 के बीच में मार्केट पूरा दिन बिता सकता है। ऐसे केस में मैं ट्रेड ना लेना ही प्रेफर करूंगा। अभी बाय एनी चांस अगर वॉलेटिलिटी के कारण लिटरली 200 तक, 24,200 तक सिंक होता है मार्केट, तो डेफिनेटली मैं एक ट्रेड प्लान करना प्रेफर करूंगा ऑप्शन बाइंग का। ठीक है, वरना मैं ट्रेड नहीं करने वाला आज के दिन। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूं दोस्तों जैसे ही स्ट्रक्चर बनता है। थोड़ा सा लेट हो जाएगा, अगर मुझे क्विक एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तो मैं शायद रिकॉर्डिंग बाद में ऑन करूं। थोड़ा सा वो समझ लेना आप, बिकॉज डेफिनेटली ये टाइप का ट्रेड में आपको हाइपर एक्टिव होना पड़ता है। ठीक है, 1 सेकंड का डिले भी लिटरली आपकी एंट्री ही मिस हो जाएगी वरना। ठीक है, देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, अभी मैंने 76 के आसपास एंट्री प्लान करी है। डेफिनेटली ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव एंट्री हो जाएगी, इसीलिए मैं बड़ा एसएल रखना प्रेफर करूँगा। मैंने अभी एसएल प्लेस ही नहीं करा है बिकॉज अभी डेफिनेटली एक डाउनवर्ड मूवमेंट मुझे एक्सपेक्टेड है। देखते हैं अभी अगले कैंडल के आसपास मैं एसएल प्लान करूँगा। अभी 76 मतलब 77 के आसपास एंट्री प्लान है दोस्तों अभी हमारी। लिटरली 77 पे ही एंट्री प्लान करिए। ये जो टिप लगी थी उसके ऊपर बहुत ही क्विक ट्रेड हो सकता है ये दोस्तों, ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहूँगा मैं। अभी जितने जल्दी नीचे आएगा उतना बेटर है। अभी देखते हैं, ये अगर बाय एनी चांस 400 के लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो डेफिनेटली एक एसएल होने की संभावना है। बट आई वुड रियली से कि मैं इधर
छोटा एसएल के साथ नहीं प्ले करूंगा, मैं हंट नहीं होना चाहता। चाहे एक ही ट्रेड ले लूं मैं आज के दिन में, पूरी रिस्क में एक ही ट्रेड में लगा सकता हूं, बिकॉज इसके अलावा मेरा आज का कुछ व्यू था ही नहीं। ठीक है, ये एक ही व्यू था मेरा। इतना ज़्यादा स्ट्रेच्ड मार्केट है, एक डाउनवर्ड करेक्शन आना चाहिए। 25 पॉइंट्स का भी मैंने अगर एसएल रख दिया, एक ही ट्रेड लेता हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे। बहुत बड़ा हो जाएगा ये, आई नो, बट कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि इसके अलावा मेरा व्यू है ही नहीं आज के दिन का। जैसे कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा था कि इसके ऊपर मार्केट चला जाए। अभी 75 में 50, मैं लिटरली 30 पॉइंट का भी एसएल रख सकता हूँ। 50 क्वांटिटी मतलब 1500 रुपये का, 1500 रुपये की रिस्क हो जाएगी बेसिकली। एंड 60 पॉइंट्स का टारगेट अभी हमारे डायरेक्शन में मूव तो आ रही है। यही है, 1 सेकंड में भी अगर एंट्री मिस हो जाती है ना इधर, तो ये पकड़ में आना मुश्किल है। एंड मैं अभी डेफिनेटली बड़ा एसएल दूंगा। अभी जस्ट आई वांट टू सी कि कितने क्विक आ रहा है ये। 100 विल बी डेफिनेटली, 100 एंड 110 विल बी डेफिनेटली बिग हर्डल्स। ये इस लेवल को जितने जल्दी निकालेगा 110 की लेवल को, उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी इस ट्रेड की। ठीक है, यूजुअली ये मेरे स्टाइल में नहीं होता, बट आज की एक्सपायरी एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर देखने के बाद मुझे इस सेटअप के अलावा आज के दिन का कोई भी सेटअप नहीं दिख रहा। अभी आई जस्ट नीड टू बी केयरफुल। अगर बाय एनी चांस हैमर कैंडल वगैरह बनती है तो डेफिनेटली मैं निकल जाऊंगा ट्रेड से, जितना भी प्रॉफिट हुआ है जितना भी लॉस हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है, अभी 20 पॉइंट्स अचीव्ड है आई गेस, 77-98 के आसपास। देखते हैं, अभी अच्छा एसएल नहीं मिला। मैं लिटरली 50 तक का भी एसएल दे सकता हूँ अभी इस ट्रेड में, क्योंकि आई गेस मैं एक ही ट्रेड के बाद आज का दिन बंद कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में केओस होगा इस मूव के बाद। ठीक है, केओस ही होगा मोस्टली। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। टाइम नहीं मिलना चाहिए डिफेंड करने का भी पुट सेलर्स को। अगर पुट सेलर्स को डिफेंड करने का टाइम मिलता है तो डेफिनेटली रिजेक्शन आ सकता है। अभी 30 पॉइंट्स के आसपास अचीव्ड है हमारे। अभी पूरा का पूरा मैं कैंडल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एसएल लगाया ही नहीं है मैंने कोई। ठीक है, ईच एंड एवरी कैंडल ऑब्जर्व करनी पड़ेगी अभी। इंडेक्स वाइज डेफिनेटली आई कैन पुट प्रीवियस कैंडल का हाई एज अ एसएल। ठीक है, इंडेक्स वाइज एसएल रखेंगे अभी। अभी प्रीवियस कैंडल के हाई जैसे जैसे बनते चले जाएंगे वैसे हम एसएल लगाते जाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट 15 मिनट ट्रेड बहुत रेयर होता है मेरे, बहुत ही केस स्पेसिफिक होता है। मैं यूजुअली ऐसा अवॉइड नहीं करता, बट ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना के दिया था मार्केट ने मुझे ये। ठीक है, ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना के दिया था, तो मैंने इस डिप के आसपास मैंने ट्रेड अभी लिया है। ठीक है, इधर अभी कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा अभी स्पाइकीनेस इधर आ सकता है, बिकॉज 108 110 डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी प्रीवियस कैंडल बाय एनी वेज अगर टेकन अवे होती है प्रीवियस कैंडल का हाई तो डेफिनेटली हम निकाल लेंगे जितना भी प्रॉफिट लॉस हुआ होगा। ठीक है, एंड उसके बाद शायद मैं ट्रेड ना ही ले पाऊंगा, बिकॉज मेरे व्यू में यही था भाई। इसके अलावा मेरा आज का कुछ व्यू है ही नहीं मार्केट का। ठीक है, ठीक है, देखते हैं अभी। ये एक सॉलिड जोन वाली लेवल है, मतलब ये एक बेस बना था मार्केट में। इधर से थोड़ा सा वियर्ड मार्केट बिहेव कर सकता है, बट कोई बात नहीं। प्रीवियस कैंडल हाई पे अगर आ गया तो निकाल दूंगा ट्रेड में। ठीक है, शायद थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा या थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, आई डोंट नो, जितना भी होगा। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ ज़्यादा थॉट प्रोसेस देने का कुछ बचा नहीं है इस ट्रेड में, ऑलरेडी ट्रेड एग्जीक्यूटेड है। मैंने एसएल का भी लॉजिक आपको बता दिया। नमस्कार दोस्तों, अभी ये कैंडल लिटरली ग्रीन के आसपास ही क्लोज हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी हमें बुक करना पड़ेगा प्रॉफिट जितना भी हुआ है। अभी अलर्ट लगाया नहीं है। ठीक है, ठीक है, अभी यही थॉट प्रोसेस के साथ मैंने एंट्री करी थी दोस्तों। ठीक है, इंडेक्स का हाई मेरा एसएल था। अभी लकीली मार्केट उसको टच करके नीचे आ रहा है,
तो अभी डेफिनेटली मेरे थॉट प्रोसेस के हिसाब से हमने एक ट्रेड पंच करा, हमने 20 पॉइंट्स कैप्चर करे आज के दिन, एंड आई रियली डू नॉट हैव एनी अदर व्यू फॉर टुडे। ये थोड़ा सा स्कैल्प टाइप का ट्रेड लगेगा आपको, बट या आई गेस यही था मेरा थॉट प्रोसेस। अभी डेफिनेटली मेरे व्यू के हिसाब से मार्केट इधर तक भी आ सकता है। मैंने थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले करा है अभी, बिकॉज मैंने जो एक्शन प्लान बनाया था, मुझे लग रहा था कि एग्जैक्टली स्ट्रेट फॉल देना चाहिए मार्केट, अगर वैसा नहीं दे रहा तो प्रीवियस कैंडल का हाई जो है वो टेकन अवे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इधर अगर आप देख सकते हो तो इधर थोड़ा सा इधर मार्केट अभी टाइम स्पेंड कर रहा है। देयर आर हाई चांसेस मार्केट सीधा अभी इसके नीचे भी जाए। मोस्ट प्रोबेबली अभी मैं कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, इधर होल्ड करने का एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे, बट वही है 1000 के आसपास का अभी प्रॉफिट हुआ है। 20 पॉइंट्स के आसपास, एग्जैक्टली 20 पॉइंट्स एक्चुअली हमने अचीव करे। मैं 10 पॉइंट्स की रिस्क ले सकता हूँ सेकंड ट्रेड में टू कैप्चर मोर 30 पॉइंट्स। तो 10:30 का रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अभी ये जो भी ट्रेड था वो बहुत क्विक था। अभी बाय एनीवेज मार्केट इधर हॉल्ट कर रहा है, तो देयर आर अल्सो चांसेस कि मार्केट मुझे फिर से री एंट्री का मौका देगा अराउंड 400 के आसपास, या नहीं देगा, आई डोंट नो। अगर स्ट्रेट, ठीक है सिंपल रखता हूँ मैं अभी, ठीक है, अगर स्ट्रेट मार्केट 200 तक आता है तो कुछ ट्रेड लेने का सेंस ही नहीं बनता। मेरा जो भी व्यू था वैसे ही मार्केट ने काम करा है, तो उस ट्रेड में मैं ज़्यादा कैपिटलाइज नहीं कर पाया, वो अलग बात है। ठीक है, बट मेरे व्यू के हिसाब से मार्केट ने काम करा है, तो आई विल क्लोज द डे बाय एनीवेज, अगर सीधी की सीधी 200 तक रैली आती है तो अभी। बट अभी बाय एनी चांस अगर 400 के आसपास फिर से मार्केट आता है, या एक बेरिश स्ट्रक्चर बनाता है, या एक थोड़ा सा हॉल्ड लेके नीचे गिरने लगता है, तो डेफिनेटली ये जो हाई लगेगा, मतलब ये जो एक टिप लगेगी, उसके ऊपर मैं शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा, समवेयर अराउंड हियर। ठीक है, यही एक्शन प्लान रखता हूं मैं अभी आज के दिन का, एंड आज का दिन हम बंद कर देंगे। ठीक है, ठीक है, आई गेस आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अभी फर्स्ट ट्रेड में हमने 20 पॉइंट्स कैप्चर करे हैं, देखते हैं अभी। मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर सेकंड ट्रेड का मौका मिलता है तो। सेकंड ट्रेड कब होगा मैंने आपको बता दिया, दीज आर वेरी रेयर डेज जिधर आपको सेल ऑन द राइज बाय द डिप ये एक्शन प्लान नहीं होता है आपके। बट ऐसे दिन खतरनाक हो सकता है अगर आपका एक्शन प्लान डिफाइंड नहीं है, तो यू मस्ट बी वेरी डिसिप्लिन कि भाई 1 या 2 ट्रेड्स के बाद दिन बंद ही होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, वरना ऐसे ही दिन आपको ओवर ट्रेडिंग में धकेल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि यार 9:30 भी शायद मेरी ट्रेडिंग बंद ही हो जाएगी, उतना डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। वरना अगर आपके पास कुछ एक्शन प्लान नहीं है, इधर सेल ऑन राइज का एक्शन प्लान नहीं है, इधर बाय द डिप का एक्शन प्लान नहीं है, तो आप इधर ही बीच में बहुत सारे ट्रेड लेते हुए बैठ सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। चार्ट क्या कह रहा है यार, जरा पुट का चार्ट दिखाओ मुझे। बढ़ तो रहा है ये, शायद हमें मौका ही ना मिलेगा, सीधा का सीधा 200 तक जाएगा ये। ठीक है, मौका नहीं मिला तो भी चलेगा, कुछ इश्यू नहीं है मुझे अभी। ठीक है, अभी अगर 200 तक मार्केट नहीं आया, मेरे एनालिसिस के हिसाब से नहीं आया, तो किधर मंडरा सकता है मार्केट? 300, 400, 400 पे पिन हो सकती है। 400 यार, इन लोगों का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा पता है, 400 पे अगर क्लोज हो गई तो मार्केट। लिटरली इन्होंने किधर शॉर्ट करा है? 300 के आसपास शॉर्ट करा है इन्होंने। मतलब लॉस नहीं होगा, बट इनको प्रॉफिट ही नहीं होगा। ये जितने भी सेलर्स आए थे इधर, इनको अगर प्रॉफिट में आना है तो मार्केट को 200 के आसपास तो आना पड़ेगा आइडियली, वरना ये लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में चले जाएंगे अगर 400 पे भी पिन हो गई एक्सपायरी तो। ठीक है, मैं मोस्टली सेकंड ट्रेड भी नहीं लूंगा, कुछ सेंस नहीं लग रहा मुझे अभी, क्योंकि मेरा व्यू अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, ये एक व्यू था, इमीडिएटली पहली एक सेलिंग आ सकती है, उसके हिसाब से एक ट्रेड प्लान हुआ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार 40-50 पॉइंट भी कैप्चर हो सकता है, बट 20 ही हो गए। ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो मेरे हाथ में नहीं है, बट डेफिनेटली ऐसे रिवर्सल कभी भी आ सकता था। ठीक है, देखते हैं, अभी मैं बंद ही कर दूंगा मोस्टली ट्रेड। नमस्कार दोस्तों, डेफिनेटली एग्जैक्टली जैसा मेरा व्यू था, वही उसी डायरेक्शन में अभी मार्केट 24,200 के नज़दीक आ रहा है। ये 4 कैंडल्स के वजह से हमें बाहर निकलना पड़ा दोस्तों।
मैं डेफिनेटली इधर इम्प्रूव कर सकता हूँ अभी अपने आप को। इम्प्रूवमेंट बस इतनी थी कि एनीवेज मैंने ये कैंडल के हाई के ऊपर इंडेक्स का एसएल रखा था, ठीक है। ये जो थर्ड कैंडल रेड बनी थी, ठीक है, इसके ऊपर हमने एसएल को रखा था। तो वही एसएल अगर मैं स्टिक रहता तो शायद ये पूरी की पूरी मूव कैप्चर हो जाती, एंड रादर देन कैप्चरिंग ओनली 20 पॉइंट्स, लिटरली 100 के ऊपर तक भी हम पॉइंट्स आज कैप्चर कर सकते थे। एंड यही होता है यार एक्सपीरियंस, और कुछ नहीं होता ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस, ठीक है। जिधर मेरा 1,000 का प्रॉफिट है उधर लिटरली 7-8 हज़ार तक का भी प्रॉफिट दिख सकता था आज के दिन। एग्जैक्टली मैंने 200 तक के टारगेट बताए थे आपको, एंड वही वही हो गया है, ठीक है। बढ़ तो रहा है ये, शायद हमें मौका ही ना मिलेगा, सीधा का सीधा 200 तक जाएगा ये। बट कोई बात नहीं, ठीक है। अभी व्यू के हिसाब से तो अभी हम सही है, टेक्निकल एनालिसिस कह लो, बट आई रियली वांट टू ऐड वन थिंग, ठीक है। ये टाइप के ट्रेड्स है ना, ये डेफिनेटली टफ होते हैं, ये हमेशा एडवाइजेबल नहीं होते। ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा हमेशा कह नहीं सकते आप, एंड आपको बायर एंड सेलर साइकोलॉजी एंड बाइंग एंड सेलिंग दोनों का थॉट प्रोसेस पता होना चाहिए अगर ये मूव आपको कैप्चर करने होते हैं तो, ठीक है। पहला होता है सेलर, ठीक है, ये आ गए सेलर्स। तो मैंने यही कहा कि ये सेलर्स को अगर प्रॉफिट में आना है तो 200 तक मार्केट को आना ही चाहिए, एंड उसके बाद ये जो भी पुट सेलर्स है वो टोटली कंफर्टेबल है अभी, तो पुट सेलर्स अभी डिफेंड करना चालू ही नहीं करेंगे 200 तक। बट जैसे ही 200 आएगा, ये जिन्होंने भी मूल आई थी या इधर के पुट सेलर्स जो है वो अभी डिफेंड करना चालू कर देंगे। ये थॉट प्रोसेस के साथ मैंने 200 तक के टारगेट रखे थे, एंड एग्जैक्टली 200 के आसपास से ही मार्केट अभी टर्न हो चुका है, ठीक है। 218, 200 को एक बार टच भी कर सकता है, बट ये बहुत प्यारी मूव थी एक्चुअली। ये 3 कैंडल्स से इंपॉर्टेंट ये 3 कैंडल्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। बाय एनी चांस अगर आप कैप्चर कर पाते हो ये 3 कैंडल्स तो एग्जैक्टली यू आर डूइंग गुड इन ऑप्शन बाइंग। बट ये 4 कैंडल के केओस में हमें बाहर निकाल दिया मार्केट ने। कोई बात नहीं, अभी डेफिनेटली आई विल इम्प्रूव। जब भी कभी ऐसा व्यू मेरा सेट है तो मैं थोड़ा सा बड़ा एसएल देना प्रेफर करूंगा। एक्चुअली ये बड़ा एसएल था भी नहीं, प्रीवियस कैंडल का हाई ऑलरेडी हमारी एंट्री किधर इधर हो गई थी, तो शायद नो प्रॉफिट नो लॉस में मार्केट निकाल देता बाय एनी चांस मेरा व्यू गलत हो जाता तो, ठीक है। ये 3-4 कैंडल बनने के बाद बाय एनी चांस मार्केट ऊपर जाने लगता, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ये 3 कैंडल्स की ताकत बहुत थी, मुझे थोड़ा सा एग्रेसिव स्टांस लेना चाहिए था, मैं डिफेंसिव हो गया, एंड डेफिनेटली एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिस हो गया हमारे से। यही होता है, एंड अभी कभी भी इतने बड़े मुंह के बाद फोमो में आके एंट्री करना मतलब बेवकूफ़ी ही होगी। मेरे अंदर फोमो है बट इतना भी नहीं है कि भाई मार्केट ने लिटरली कितने पॉइंट्स 76 पे हमारी एंट्री थी, राइट। मोर देन 100 पॉइंट्स ऑलरेडी दे चुका है, एंड अभी मैं पुट में जाके एंटर करूंगा, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है। बट बहुत ही प्यारा मुंह था यार ये, बहुत ही प्यारा, मतलब इतना अच्छा एनालिसिस, इतनी अच्छी एंट्री, एंट्री भी अच्छी थी। तो ड्यूरिंग द ट्रेड एग्जीक्यूशन में हमने गलती कर दी कि इन 4 कैंडल्स में हम डिफेंसिव हो गए, ठीक है। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे यही चीज़ें इंप्रूव करनी होती है ओवर द टाइम, एंड वो एंड कभी ना कभी वो दिन आएगा जब डेफिनेटली हम इधर भी एग्रेसिव रहेंगे, इतना अगर हमारा प्यारा व्यू है तो, एंड पूरे के पूरे हम 200 तक के टारगेट अचीव कर लेंगे, ठीक है। अभी डेफिनेटली 1000 के प्रॉफिट के बाद मैं अभी अपना दिन बंद कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले ही बताया था, इस व्यू के अलावा मेरा कोई व्यू था ही नहीं आज मार्केट में, इतना मैं रोबस्ट था इस व्यू में। अभी डेफिनेटली मैं इसके नीचे जाता हुआ मार्केट भी नहीं देख रहा, तो बाय एनी चांस इधर से मार्केट डिप लगाता है तो इधर से शॉर्ट करने का सेंस नहीं बनता मुझे। अभी मेरा पूरा का पूरा व्यू साइडवेज है, एंड 24,200 के आसपास एक्सपायरी पिन हो सकती है, ये मेरा व्यू है, ठीक है। अभी 10 बजे का प्रेडिक्शन है ये, डेफिनेटली गलत हो सकता है बट देखते हैं वैसे ही होता है या नहीं, ठीक है। इधर तक मार्केट आएगा, इतना प्यारा व्यू होने के बावजूद भी हमें छोटे प्रॉफिट के साथ आज दिन बंद करना पड़ेगा यार। आई रियली डू नॉट हैव एनी वर्ड्स। लिटरली 10 बजे के आसपास ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में था, मतलब ये एग्जैक्टली स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में था। ये एक शार्प मूव आ सकती है 200 तक, एंड उसके बाद पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज हो सकता है, एंड 200 का ही मैंने लेवल बताई थी। अगर आप पोस्ट की लेवल देखोगे तो 24,199 के आसपास ही क्लोज करा है, तो डेफिनेटली पुट सेलर्स ने भी 24,200 की लेवल अभी डिफेंड कर दी। इतना इतना प्रिसाइज एग्जीक्यूशन होने के बावजूद भी जो हमारा एक्चुअली 100 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट हो सकता था, वो हमने अराउंड 20 पॉइंट्स के आसपास ही लॉक इन करना पड़ा आज के दिन हमें। वही था, एक बस डिफेंसिव स्टांस आपको ट्रेड से बाहर बिठा सकता है।
एंड वही है, इसीलिए कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस लगेगा। व्यू इतना पावरफुल होने के बावजूद भी मेरा कन्विक्शन इधर थोड़ा सा ब्रेक हो गया, एंड रादर देन कैप्चरिंग 100 पॉइंट्स वी कुड कैप्चर ओनली 20 पॉइंट्स। ठीक है, बट यार ये क्या बताऊँ, क्या बोलूँ, मतलब लिटरली आई डू नॉट हैव एनी वर्ड्स फॉर दिस। एग्जैक्टली 10 बजे मैंने कहा था कि 200 तक एक्सपायरी पिन हो सकती है। ये चुभने लगता है ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट, डेफिनेटली चुभने लगता है, बिकॉज इस लेवल के बाद आप टेक्निकल्स इंप्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, टेक्निकल्स अभी मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि इंप्रूव नहीं कर सकते, बट ज़्यादा स्कोप नहीं बचा है ना अभी टेक्निकल्स इंप्रूव करने का। अभी और क्या टेक्निकल इंसान इंप्रूव करेगा। ये मूव प्रेडिक्ट कर दी, उसके बाद मार्केट साइडवेज जाएगा, ये प्रेडिक्ट कर दिया, तो अभी प्रेडिक्शन के ऊपर इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, अभी कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, साइकोलॉजी, इसके ऊपर इंप्रूवमेंट चाहिए। एंड वही है, कब डिफेंसिव होना है, कब एग्रेसिव होना है, बहुत सारी है। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कह लो, या जो मैं कह रहा हूँ ये कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, ये पूरी एक अलग ही फील्ड है ऐसा लगता है। मतलब टेक्निकल तो हो गया, टेक्निकल सीखते सीखते भी 2-3 साल चले गए, एंड अभी साइकोलॉजी एंड ये सारी चीज़ें कब आएंगी पता नहीं। बट ठीक है, एटलीस्ट इतना प्यारा प्रेडिक्शन होने के बाद एटलीस्ट हम निगेटिव में नहीं है, यही एक खुशी बना सकता है हम लोग, अभी और क्या बना सकता है, राइट। 200 देख रहे हो, एग्जैक्टली 200 पे आके पिन हो गया है ये प्रीमियम। ठीक है यार, कोई बात नहीं, हम करेंगे इम्प्रूव। आएगा वो दिन जब ये पूरी की पूरी मुंह कैप्चर करेंगे हम लोग, ठीक है, ज़रूर आएगा, मैं काम करूंगा। कन्विक्शन लूज क्यों हो गया, मतलब क्यों क्यों कन्विक्शन लूज हो गया। सेलर पता है मुझे, मतलब कॉल सेलर्स की साइकोलॉजी पता थी, पुट सेलर्स की साइकोलॉजी पता थी, एंड द फनी पार्ट अबाउट द मार्केट इज, अभी इतना प्यारा मार्केट होने नहीं वाला शायद आने वाले कुछ दिनों में, बिकॉज पहला वीक ही, आई गेस दिस इज द फर्स्ट वीक ऑफ द नवंबर, राइट, 4, 5, 6, 7, अगर आप देखोगे तो ये एक दिन, कल का एक दिन छोड़ोगे आप, वेंसडे का, तो एक तो मंडे का दिन बहुत अच्छा गया, हमने 100 पॉइंट्स कैप्चर भी कर लिए। ट्यूसडे वॉज वेरी वेरी गुड, हमारी गलती की वजह से, मतलब मार्केट की इसमें कोई भी गलती नहीं थी, ट्यूसडे में पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन एरर्स हो गए, एंड हमने इधर भी अराउंड 100 पॉइंट्स मिस कर दिए, एंड ये इधर हमने अराउंड 80 पॉइंट्स मिस कर दिए, दो जो 100 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए था वो 20 पॉइंट्स का हो गया। तो ये इतने क्विक सक्सेशन में इतने अच्छे 3 दिन दिए हैं मार्केट ने, तो डेफिनेटली अभी तो मार्केट साइडवेज होने की ज़्यादा संभावना लग रही है मुझे आने वाले कुछ वीक्स में, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे कैंडल बनाने की संभावना है, एंड बाय एनी चांस अगर आप उन दिनों में एग्रेसिव हो गए, ठीक है, तब तो आप मतलब तो खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी ही मार रहे हो आप, ठीक है। तो वही है, ऐसा नहीं कि आज के दिन एग्रेसिव होना चाहिए था तो मैं नहीं हो पाया, इसका मतलब अगले दिन में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओ। प्रॉपरली एनालाइज करके ही कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं दोस्तों मार्केट में। समझ रहा है ना अभी, ओनली 1% इधर क्यों पैसा कमाते हैं, ठीक है। चलो यार, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे प्लीज़ बता देना कमेंट्स में, एंड डेफिनेटली अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो डेफिनेटली वो भी बता दो। आई एम एनीवेज इन अ जर्नी ऑफ कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट्स। देखते हैं अभी कैसे जाते हैं आने वाले दिन, बट अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे मतलब डिफेंसिव, मतलब मार्केट ही बता रहा है यार, 4 दिनों में से 3 दिन इतने प्यारे दिए हैं ना मार्केट ने, अभी कुछ कह नहीं सकते मार्केट कैसे बिहेव करेगा। आइदर वोलाटाइल जा सकता है या साइडवेज पूरा का पूरा जा सकता है। ये जो रेंज है ना, 24,500 पकड़ लो एंड 24,800 या 900 पकड़ लो, इसी रेंज के अंदर मार्केट अभी ट्रैवल करता हुआ आपको दिखाई देगा अभी, ठीक है। देखते हैं अभी, बाय बाय।